everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, रश्मिका एंड जैस लव स्टोरी का प्लीज़ पार्ट में आप लोगों ने देखा था। ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस पिक्स को देख लूँ और जान पाऊँ कि रश्मिका को क्रश किस पे है, बट मेरी जान आ जाती है और मुझे वो पिक्स नहीं देखने देती और मुझे सुला देती है। और जब मैं नींद में होती हूँ तब भी मुझे ऐसे थोड़ा सा ऐसे याद आ रहा होता है उस रात का कुछ, बट मुझे कुछ क्लियर नहीं होता। और जब सुबह अगले दिन मैं उठती हूँ तो मुझे थोड़ा सा फिर से कुछ याद होता है। मैं ऐसे रश्मिका के पास जाती हूँ, उस दूसरे रश्मिका के पास। मैं बोलती हूँ कि यार मुझे उस रात का ना कुछ याद नहीं आ रहा। जब भी सोचती हूँ मेरे दिमाग में बहुत प्रेशर आता है, बहुत दर्द होता है कि तुम मुझे बता सकती हो असल में उस रात को हुआ क्या था। तो बोलती क्या कुछ भी नहीं हुआ था, तुमने गलती से शायद ड्रिंक कर लिया था और तुम बहुत ड्रंक थी, इसलिए बस थोड़ा सा मस्ती वगैरह कर रही थी और मैंने फिर तुम्हें सुला दिया था और कुछ नहीं। मैं बोलती सच में? बोलती हाँ और क्या होना था। मैं बोला वो कुछ पिक्स दिखा रही थी तो मुझे शायद उस रात। तो बोलते क्या कौन सी पिक्स? मैंने बोला आई डोंट नो, आई मीन मुझे सही से कुछ याद नहीं है, बट कुछ पिक्स तो मुझे दिखा रही थी और कुछ बोल रही थी, वो क्या था? तो वो दूसरी रश्मिका बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं भी थोड़ा नशे में थी ना इसलिए मुझे नहीं याद। मैं मतलब पक्का तुम्हें नहीं याद? बोलती हाँ। तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है। तो उसके बाद मैं ऐसे जल्दी से शावर लेती हूँ और मैं ऐसे शावर लेके सीधा किचन में चली जाती हूँ। तो जब जैज़ उठती है और देखते हैं मैं उसके पास नहीं हूँ तो उसे वॉशरूम को खोलती है, वहाँ भी मैं नहीं होती। तो किचन में आती है, पीछे से हक करती है, बोलती जान क्या यार, ऑफिस में तुम काम करती हो, घर में भी तुम काम करती हो, थकती नहीं हो? तो मैं बोलती हूँ बट जान काम तो करना ही होता है ना, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो जैज़ बोलती नो आज मैं बनाऊँगी। मैंने बोला जान तुम्हें देर हो जाएगी, देखो मैंने तो शावर भी ले लिया ना, बस अब ये भी ऑलमोस्ट बन गया है, तुम एक काम करो जल्दी से शावर ले लो, तब तक मैं खाना लगा लूँगी। ओके? यह बोलती अच्छा ठीक है आज तो तुमने कर लिया बट कल मैं करूँगी। मैं बोला अच्छा ठीक है भाई, कल की कल फिर देखी जाएगी, अभी जाओ लेट हो जाएगा। जैसे बोलते अच्छा ठीक है ओके। तो जैसे शावर लेने चली जाती है तो मैं ऐसे जल्दी से ऐसे कुकिंग वगैरह करके सारा खाना से टेबल पे लगाती हूँ। और मैं बोलती हूँ क्या है यार, सबको जाके खुद ही उठाना पड़ता है, मुझे खुद नहीं उठ सकते ये लोग। तो मैं ऐसे जाती हूँ रूम में, जस्सी सो रही है तो मैं बोलती जस्सी यार उठो ना। बोलती क्या? मैं बोला चलो देर हो रही है, ब्रेकफास्ट करो, ऑफिस नहीं जाना। जैसे बोलती नहीं आज मैंने नहीं जाना। मैंने बोला क्या? बोलती हाँ तुम अकेले जाओगी, मैंने नहीं जाना। मैंने बोला यार प्लीज़ ना चलो। तो बोलती नहीं यार आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं बोला क्यों क्या हुआ? बोलती पता नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तो मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं ऐसे ही जैसे कि सर पे हाथ लगाती हूँ तो उससे बहुत तेज़ फीवर होता है। बोलती यार तुम्हें तो बहुत तेज़ फीवर है, अचानक से कैसे हो गया? बोलती नहीं कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। मैंने बोला नहीं यार तुम्हें फीवर है, ठीक है तुम ऑफिस मत जाओ और मैं भी नहीं जाऊँगी। तो बोलती क्यों? मैंने बोला यार घर में किसी को होना चाहिए ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और कोई भी नहीं है। बोलती यार मैं ठीक हूँ तुम जाओ। मैंने बोला नो तुम ठीक नहीं हो। अच्छा तुम एक काम करो, उठो फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। तो जैसे बोलती नहीं मुझे नहीं उठना। मैं बोलती हूँ उठो। बोलती यार प्लीज़ जाओ ना, मुझे सोने दो। मैं बोला अच्छा ठीक है तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर तक फिर आऊँगी। तो मैं ऐसे ही बाहर जाती हूँ तो जैज़ आ जाती है और वो दूसरी छिपकली भी आ जाती है। तो वो भी आके बैठती है और सब खाना खा रहे होते हैं। तो मैं ऐसे ही परेशान बैठी होती हूँ। जैज़ बोलती क्या हुआ? मैं बोला यार जैसी को अचानक से ना फीवर हो गया है। तो बोलती अच्छा क्या हुआ, रुको मैं देख के आती। मैंने बोला नहीं वो सो रही है, अभी उसे तंग मत करो, थोड़ी देर सोने दो। तो जैज़ कहती है कि मैं भी चली जाऊँगी, रश्मिका भी चली जाएगी, तुम भी चले जाओगी तो अकेली हो जाएगी, इसका ख्याल कौन रखेगा? मैं बोला हाँ आई नो, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगी। जैज़ बोलती बट तुमने न्यू ज्वाइन किया है यार, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा फिर? मैंने बोला यार कुछ नहीं हुआ, मैं हैंडल कर लूँगी, मैं वो उसको बोल दूँगी, लेकिन यार अकेला नहीं छोड़ सकते, उसने मेरी कितनी हेल्प किया। तो वो जैज़ बोलती है अच्छा ठीक है मैं रुक जाती हूँ बट तुम ऑफिस जाओ। मैंने बोला नहीं तुम्हारी स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ऑफिस जाने से भी, और मैं ऑनलाइन काम कर लूँगी ना यार, फाइल जित का ही तो होता है, तो मैं खुद ही कुछ जुगाड़ कर लूँगी, तुम चले जाना। जैज़ बोलती आर यू श्योर? मैंने बोला हाँ बाबू श्योर। तो वो जैज़ ऐसे खा रही होती है और वो रश्मि का भी खा रही होती है। तो खाना खाने के बाद जैज़ जो होती है बस अपना बैग वगैरह उठाती है और रश्मि का भी। तो ये लोग जा रहे होते हैं, मैंने दरवाजे तक छोड़ने जाती हूँ तो जैज़ ऐसे मुझे किस करती है करके और बोलते जान अपना ख्याल रखना ओके, और जैसे का भी ख्याल रखना, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने बोला हाँ जान ओके आप जाओ, सब ठीक होगा यहाँ पे। तो बोलती अच्छा ठीक है जान पक्का ना? मैं बोला हाँ जान मैं हूँ ना, सब हैंडल हो जाएगा, डोंट वरी आप जाओ। तो जैज़ बोलती है अच्छा ओके। तो जैज़ और वो रश्मिका जो होती है वो चली जाती हैं। तो मैं ऐसे बोलती हूँ यार बहुत टाइम हो गया, क्या करूँ अब मैं? तो मैं ऐसे जैसे के पास जाती हूँ, उसका फीवर तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है और ज़्यादा गर्म हो रही होती है उसकी बॉडी। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं ऐसे ठंडे पानी की लेके आती हूँ बाउल में और ऐसे पट्टी रखती हूँ उसकी
माथे पे। तो उसका माथा इतना गर्म होता है, इतना ज़्यादा गर्म होता है क्या, वो पट्टी फ़ौरन से गर्म हो जाती है। मैं बोलती हूँ यार बुखार कुछ ज़्यादा ही है यार, मैं क्या करूँ। एक तो मैं यहाँ के पे किसी किसी को जानती भी नहीं, किससे हेल्प लूँ, किसी डॉक्टर से भी हेल्प नहीं ले सकती, मेरे पास तो किसी का नंबर भी नहीं है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ। तो ऐसे भी मैं ऐसे बहुत देर, ऐसे 1 घंटे तक उसके सर पे ऐसे पट्टियाँ रखती रहती हूँ, उसके हाथ पे रखती रहती हूँ कि उसका फ़ीवर कुछ कम हो। तो उसका फ़ीवर थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा होता है। तो ऐसे ऐसे आंखें खोली होती हैं, मैं बड़ा शुक्र है तुम उठ तो गई, ठीक हो। तुम बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ ऑफिस। मैंने बोला नहीं गई यार, मैं कैसे चल जाती, हालत देखो अपनी। तो मैं दी अच्छा उठ सकती हो तुम, कहती हाँ। तो ऐसे उठने की कोशिश करती है तो उससे उठा भी नहीं जाता होता। तो मैं ऐसे उसके बैग पे से पिलो रखती हूँ, स्पोर्ट से उसे ऐसे बिठा देती हूँ। मैं बोला तुम 1 मिनट रुको, बोलती कहाँ जा रही, मैं बोला अभी आती हूँ। तो मैं ऐसे ही जाती हूँ, एक पट्टी गीली करके लेके आती हूँ और ऐसे उसका फेस साफ करती हूँ। तो बोलती क्या है यार ठीक हूँ मैं खुद धो सकती थी। मैं बोला नहीं धो सकती थी, हालत देखो। तो उसके बाद मैं जाती हूँ उसके लिए खाना लेके आती हूँ और उसे अपने हाथ से खिला रही थी, बिकॉज उसके हाथों में ताकत भी नहीं होती कि वो खुद अपने हाथ से खा सके। तो बोलती है तो मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो। मैंने बोला हाँ तो क्यों ना रखो, तुम इकलौती फ्रेंड हो यार यहाँ पे मेरी, और तुमने मेरा कितना ख्याल रखा है, कितना कुछ किया है, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है या नहीं। तो बोलती अच्छा तो दोस्त होने के नाते। मैंने बोला हाँ। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सैड हो जाती है। तो मैं ऐसे उसे खिला रही होती हूँ, तो तभी जो होते हैं उसके मोबाइल पे बार बार कॉल्स आ रही होती हैं। मैं बोलती हूँ यार एक कॉल क्यों कौन कर रहा है, कहती पता नहीं छोड़ो। मैं बोलती हूँ यार शायद कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं उसका मोबाइल उठाती हूँ, तो मेरी बॉस का कॉल होता है। मैंने बोला देखो बॉस का कॉल आ गया। बोलती छोड़ो यार। मैंने बोला यार बात तो करने दो। कहते अच्छा ठीक है मुझसे बोला नहीं जा रहा, तुम खुद कॉल उठा के बात कर लो। तो मैं ऐसे बहुत करती हूँ, बोलती हूँ गुड मॉर्निंग बॉस। तो बोलती गुड मॉर्निंग। रश्मिका तुमने क्यों जेसी का फ़ोन उठाया। मैंने बोला वो जेसी को फ़ीवर है ना, तो इसलिए मैं उसी के पास हूँ। बोलती क्या ज़्यादा फ़ीवर है। मैंने बोला बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, उसकी फुल बॉडी ऐसे गर्म हो रही थी। बोलती क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कोई डॉक्टर को बुलाया या नहीं। मैंने बोला कैसे बुलाती, मुझे कुछ पता ही नहीं था किसको क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कितनी पागल हो, मुझे कॉल कर देती। मैं बोला मेरे पास आपका नंबर नहीं था। तो वो मुझ पर डांट रही होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे सैड हो जाती हूँ। तो मुझसे जिससे पूछते क्या हुआ। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं। तो बॉस कहते ठीक है मैं आ रही हूँ। तो वो ऐसे ही तकरीबन 20 मिनट में ना डॉक्टर को लेके आ जाती है। तो बेल होती है, मैं खोलने जाती हूँ तो ऐसे बॉस मुझे गुस्से से देखते हैं, बोलते मुझे घूर क्यों रही है। तो वो ऐसे आती है, डॉक्टर उसको चेक कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि 101 पे फीवर है। ये मैं कुछ मेडिसिन दी हैं, ये इसको दे दो और उसके बाद इसको फीवर कम हो जाएगा, बस इसे ठंडे पानी की पट्टियाँ करते रहो। तो मैं बोलती हूँ हाँ वो तो मैं पिछले 1 घंटे से कर रही हूँ। कहते हाँ शायद उसी की वजह से इसका फ़ीवर कम हुआ है, लगता है पहले बहुत ज़्यादा था। मैंने बोला जी बहुत ज़्यादा गर्म था, जैसे पट्टी रखती थी फ़ौरन से वो भी गर्म हो जाती थी। कहते गुड जॉब है, तो बहुत अच्छा काम किया आपने। तो ऐसे बोल के वो चला जाता है। तो बॉस जो होते हैं ऐसे मुझे गुस्से से देख रही होती है और मैंने बोला कि आप मुझे क्यों ऐसे गुस्से से देख रही हैं। तो कहती तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए था। मैं बोलती हूँ मेरे पास किसी का नंबर नहीं था, किससे हेल्प लेती। तो ऐसे बहुत ज़्यादा डांट होते हैं। तो जैसे इसे बोला भी नहीं जा रहा होता, बट वैसे बोलने की कोशिश करती है मत डांटो, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तो ऑफिस जाने के बजाय यहाँ रुक के मेरी हेल्प की। तो बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन इसे मुझसे तो बात करनी चाहिए था, मुझे तो बताना चाहिए था ना। तो मैं ऐसे रोने वाला चक्कर बना रही थी। मैं बोलती मेरे पास आपका नंबर नहीं था। तो कहती मेरा नंबर रखना चाहिए था तुम्हें, बॉस हूँ मैं तुम्हारी। जैसे चिल्ला रही होती है, तो जैसे कहती चुप हो जाओ तुम, उस पर चिल्लाना बंद करो। जैसे वो उल्टा उसको बॉस को चिल्ला देती है। मैं बोलती चुप चुप तुम आराम से कैसे बोल रही हो, तुमसे तो बोला भी नहीं जा रहा था अभी। ऐसे बोलते उसको बहुत खांसी हो रही होती है। तो मैं ऐसे उसे पानी पिला रही होती हूँ, ऐसे उसके पीठ पे ऐसे ऐसे कर रही होती हूँ। बोलती ठीक हो तुम, बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो बॉस जो होती है वो हंसने लग जाती है। मैं बोलती है अच्छा ठीक है मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। तो ऐसे बोल के वो चली जाती है। तो जिससे मुझे कहती है कि तुमने कुछ खाया। मैंने बोला नहीं मुझे भूख नहीं थी। कहती क्या सबको खिलाती हो, अपना ख्याल नहीं रख सकती, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन ख्याल रखेगा। मैं बोला जायज़ है ना, वो मेरा ख्याल अच्छे से रख लेगी। कहती हाँ अच्छे से रख लेगी, चीज़ ज़रूरी बीमार हो ना, तो जाओ तुम कुछ खा लो। मैंने बोला नहीं मुझे भूख नहीं है ना, बाद में खा लूँगी। तो उसके बाद मैं ऐसे जस्सी को फिर से लिटा देती हूँ, उसके सिर पे ऐसे पट्टियाँ करी होती हूँ। तभी वो जो बॉस जो होती है वो आ जाती है, वो मेडिसिन ऐसे देती है और कहती है 1 सेकंड तुमने कुछ खाया। तो जस्सी कहती है हाँ मैंने खा लिया। बोलती सच बताओ। तो मैं बोलती हूँ हाँ इसने खा लिया, मैंने खिला दिया था। बोलती अच्छा ठीक है गुड। तो ऐसे उसको मेडिसिन देती है और मुझे समझाती है कि मेडिसिन जैसे दिन में इतनी दफ़ा देनी है। मैं बोला अच्छा ठीक है। तो उसके बाद वो कहती है कि जब ऑफिस जाना होगा, बिकॉज ऑफिस में कोई नहीं है। तो जैसे बोलती है हाँ ठीक है तुम जाओ, जायज़ है। तो जैसे तुम अपना ख्याल रखना, मेरे तो देखती हैं कि इसका ख्याल रखोगे ना। मैं बोला जी बॉस। बोलती है अच्छा ठीक है।
इसका ख्याल रखना अच्छे से। मैं बोलती हूँ बॉस वो आज मैं ऑफिस नहीं आई तो उसके लिए हम सॉरी। बोलती है नहीं इट्स ओके, अच्छा किया तुमने आज ऑफिस नहीं आई, इसी का ख्याल रखो बस, तो यही तुम्हारा आज का काम है। तो मैं बोलती हूँ ओके बॉस, तो ऐसे चली जाती हैं। तो बोलती हद है, ये नहीं कहेगी तो क्या मैं ख्याल नहीं रखूँगी तुम्हारा। तो जैसे ही हंसने लग जाती है, कहती नहीं इसका वो मतलब नहीं था। तो इसके बाद मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, तुमने अभी मेडिसिन लिया है ना, आँखें बंद करो शायद तुम्हें नींद आ जाए। बोलती हैं हाँ ओके। तो बस आँखें बंद करती कहती उफ। मैं बोला क्या हुआ, कहती मेरी आईज़ बहुत चल रही हैं। तो मैं ऐसे उसके आँख पे हाथ रखती हूँ, बोलती हूँ सच में बहुत गर्म है यार। तो मैं ऐसे पानी की पट्टी जो रख रही होती हूँ, आई मीन पट्टी रख रही होती हूँ उसके सर पे ठंडी ठंडी पानी की, वो फिर मैं ऐसे उसके आइज़ पे रखती हूँ। कहती उफ सुकून मिल रहा है यार। बोलती हाँ आप सुकून मिलेगा ना, तुम आँखें बंद करो और सो जाओ। बोलती हाँ ओके। तो वैसे सो जाती है। तो उसके बाद मैं बोलती हूँ कि सो गई है, मैं अब जल्दी से कुछ काम कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं घर का कुछ काम करती हूँ और ऐसे कुछ खाने का भी चूल्हे पे खड़ा देती हूँ। तो उसके बाद मैं बोलती हूँ यार देख क्या हूँ कहीं उठ तो नहीं गई। तो मैं जाती हूँ तो ऐसे उठ रही होती है और पानी लेने की कोशिश कर रही हूँ। बोलती है आराम से ले जाओ, मैं देती हूँ। तो मैं ऐसे ही पानी का गिलास ऐसे उसको देती हूँ तो वो पी रही होती है। मैं बोला क्या हुआ तुम उठ क्यों गई, कहती बस आँख खुल गई। मैं बोला क्या हुआ, कहती मुझे वॉशरूम जाना है। मैं बोला अच्छा ठीक है। तो मैं बोलती अच्छा उतरो। तो उससे उठा भी नहीं जा रहा होता, तो मैं ऐसे सपोर्ट दे के उससे ऐसे उठाती हूँ और वॉशरूम के बाहर तक छोड़ देती हूँ। तो वो बोलती है हाँ बस ठीक है मैं आगे चल जाऊँगी। मैंने बोला पक्का, बोलती है हाँ हाँ पक्का। तो वो ऐसे वॉशरूम के अंदर जाती है और मैं ऐसे सोच रही हूँ कि जैज़ कहाँ होगी यार, खाने का टाइम हो गया, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। तो मैं ऐसे जैज़ को कॉल कर देती हूँ। तो जैज़ बोलती जान क्या हुआ, सब ठीक है। मैं बोला हाँ सब ठीक है। तो बोलते कि कॉल क्यों किया, सब ठीक है। मैं बोला जान पक्का सब ठीक है, क्या हो गया यार, तुमने कुछ खाया। बोलती हाँ मैंने खा लिया। और तुमने ब्रेकफास्ट किया ना, तुमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। मैंने बोला हाँ हाँ वो हो गया। जया बोलती झूठ बोल रही हो मुझसे। मैं बोला सॉरी जान भूल गई थी, मैं अभी कर लेती हूँ। जया बोलती हाँ अभी करो। मैं बोला हाँ ओके। और तुम्हारा सब ठीक चल रहा है ना, कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जया बोलती नहीं सब ठीक है। वो ओके ओके मैम आ गई। तुम एक काम करो मेरे साथ कॉल पर हो। मैं बोलती हाँ ओके कॉल पर हूँ। तो उसके बाद मैं ऐसे अपनी हैंड फ्री निकाल लेती हूँ और फिर ड्रॉ से और ऐसे उसको लगा लेती हूँ कान में और फिर ऐसे पॉकेट में अपना फ़ोन डाल लेती हूँ। तो तभी जैसी आती है वॉशरूम के बाहर, मैं उसे पकड़ के लिटा देती हूँ। कहती सॉन्ग सुन रही हो तुम, जब सलाम। मैंने बोला नहीं जैसे से बात करी हूँ। कहती अच्छा ओके। तो मैं ऐसे उसे लिटा देती हूँ। मैंने बोला तुम्हें कुछ चाहिए, कहती नहीं। मैंने बोला पेन हो रहा है ना, कहती नहीं ठीक हो। मैंने बोला सच बताओ, कहती हाँ मेरे सर में बहुत ही पेन हो रहा है। तो मैं ऐसे इसकी बेड पे ऐसे आके बैठ जाती हूँ और ऐसे उसका सर दबा रही होती हूँ। तो वहाँ पे जैज़ मुझसे बात कर रही होती है, कहती जान क्या कर रही है। मैंने बोला सर दबा रही हूँ। कहती किसका। मैं बोला जसिया। कहती अच्छा ठीक है आराम से मेरे से बात करने में तुम्हारा ध्यान है, पता चले सर दबाने की वजह उसका गला दबा दो। मैंने बोला हद है यार, अब ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो मैं ऐसे हंस के बात कर रही होती हूँ। तो जैसे ऐसे मेरी तरफ देख रही होती है और हंस रही होती है। फिर नजर ऐसे जैसे पे जाती है। मैंने बोला क्या हुआ, कहती नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है। मैंने बोला अच्छा थैंक यू। तो जैज सुन लेती है, कहती क्या बोल रही है ये लड़की। मैंने बोला कुछ नहीं तारीफ़ करी है। कहती ज़रा स्पीकर पर डालो। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही मोबाइल को स्पीकर पे कर लेती हूँ। तो जैज कहती ओए मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है, बहन है तुम्हारी। क्यों बोलती है दोस्त है मेरी। तो जैज बोलती नहीं बहन बोलो इसको। बोलती क्यों भाई मैं क्यों बहन बोलूँ, मेरी तो दोस्त है ना। मैं बोला यार कह रही है तो बहन बोल दो ना, वरना ऐसे मुझे मुझे गुस्सा करती रहेगी। तो जैसे कहती क्यों भाई मैं क्यों बहन बोलूँ, मेरी दोस्त है तो मैं दोस्त ही बोलूँगी। तो जैज़ कहती बहन बोलने में क्या दिक्कत है भाई तुझे, बहन बोल। तो बोलती है नहीं दोस्त है तो दोस्त ही बोलूँगी, मुझे नहीं बात करने में, बहुत नींद आ रही है, सर दुख रहा है, अपनी हैंड फ्री लगाओ, इरिटेट हो रही है मुझे। तो मैं हंसती और हैंड फ्री लगा लेती हूँ। जैज़ कहती है एक सेकंड इसने तुम्हें बहन क्यों नहीं बोला। मैंने बोला यार क्या यार तुम भी दोस्त है ना मेरी, तो बहन क्यों बोले। जैज़ कहती हाँ तो दोस्त को बहन बोलने में क्या दिक्कत है। मैंने बोला क्या यार क्या प्रॉब्लम है, अपना आराम से लेक्चर लो ना, मैम ने देख लिया ना तुम ड्यूरिंग लेक्चर मुझसे कॉल पे बात करी हो, तुम्हारी ना वाट लगेगी। कितनी चांद यार छुप के बात कर रही हूँ। मैं बोला अच्छा कैसे। कितनी चांद वो ना मास्क लगाया ना मैंने, तो मास्क के अंदर से मैंने हैंड फ्री घुसा रखी और आहिस्ता आहिस्ता तुमसे बात करने में। बोला वाह मेरी जान तो बहुत चला गया। तो जैसे बोलती हाँ ना तुमसे बात करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। तो ऐसे हंस रही होती हूँ, उससे बात कर रही होती हूँ। तो मैं कहती हूँ यहाँ शायद जैज़ को ना इरिटेट हो रहा है, रुको मैं अपने रूम में जाके बात करती हूँ। तो मैं ऐसे अपने रूम में चल जाती हूँ और जैसे बात कर रही होती हूँ। हम लोग ऐसे ही 1 घंटे तक कॉल पर रहते हैं। तो तभी जैज़ कहती ओ शिट। मैंने बोला क्या हुआ, कहती तुमने ब्रेकफास्ट तो फिर भी नहीं किया यार। मैं भी बुद्ध हूँ, बातों बातों में बुला दिया मुझे भी, चलो ब्रेकफास्ट करो। मैंने बोला अभी नहीं। जैज़ बोलती थप्पड़ खाओ ना, यहाँ पे सब लोग दोपहर का खाना खा रहे हो, तुमने अभी तक सुबह का भी नहीं खाया, चलो। बोलते अच्छा ठीक है भाई जाती हूँ, गुस्सा मत करो। तो मैं ऐसे किचन में जाती हूँ, ब्रेकफास्ट निकालती हूँ और ऐसे
कर रही होती हूँ। जैस बोलती वाह भाई वाह, लोगों का डिनर करने का टाइम हो जाता है और तुम ब्रेकफास्ट कर रही हो। मतलब बड़ा हद है, अब इतनी भी कोई बात नहीं हुई, कोई डिनर का टाइम नहीं हुआ अभी। तो जैस कहते अच्छा ठीक है, सही से खा लो, ओके, चुप करके बोलो मत। बोला हाँ ओके। तो मैं ऐसे खा भी रही होती हूँ और ऐसे किस भी कर रही होती हूँ। जैसे कहती क्या खुद खाओ, अपनी हैंड फ्री को मत खिलाओ। मैं बोला क्या, कहती माइक पे किस करी हो ना, तो माइक भूखा नहीं है तुम्हारी तरह, खुद खाओ तुम। मैं बोला अच्छा मैं भूखी हूँ। जैसे बोलती हाँ सुबह से कुछ नहीं खाया तो भूखी हो ना, खाओ। तो मैं ऐसे खा रही होती हूँ। तो जैसे अपने पूरे लेक्चर में ऐसे मुझसे बात कर रही होती है, तो मैं ऐसे भी सोचती हूँ कि यार ये तो गलत है ना, लेक्चर में पढ़ना चाहिए, मुझसे बात करिए तो क्या इसने क्लास ली यार, हद है। तो मैं ऐसे बोलती हूँ जहाँ मुझे कुछ काम है तुम अपना लेक्चर लो। कहती क्या यार प्लीज़ बात करो। मैं बोला नो, पढ़ाई करने जाती हूँ, मुझसे बात करने जाती हूँ, थप्पड़ खाओगी, चलो लेक्चर लो अपना। जैसे कहती हद है, कॉल पर रहो। मैंने बोला अगर मैं कॉल पर रही ना तुम्हारा ध्यान मुझ पर ही रहेगा, इसलिए मैं कॉल काट रही हूँ। अपना ख्याल रखो कि बाय बाय बाय, लव यू सो मच। तो जैसे मुझे लव यू टू बोले इससे पहले मैंने कॉल कट कर दिया। अच्छा कहती क्या यार लव यू टू भी नहीं बोलने दिया। तो ऐसे मुझे मैसेज करते लव यू टू मेरी जान, ओके अपना ख्याल रखना, ओके। तो ऐसे उसका मैसेज आता है ऊपर के, ऐसे मुझसे खुशी हो जाती है, ऐसे करके किस करती हूँ। मैं बोलती उफ, दिल तो करा रिप्लाई दूँ, बट अगर अभी रिप्लाई दिया ना फिर वो रिप्लाई देगी, फिर मैं रिप्लाई दूँगी, फिर वो रिप्लाई देगी, यही सिलसिला चलता रहेगा। पढ़ाई इसने फिर भी नहीं करनी, तो नो रिप्लाई। तो मैं ऐसे सोचती हूँ और फिर जाके कुकिंग करने लग जाती हूँ। तो सारा काम कर लेती हूँ, कुकिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, बट अभी भी जैज़ के आने में बहुत टाइम होता है। बोलती हूँ यार इतना टाइम हो गया, जैज़ कब आएगी। तो मैं बोलती हूँ जस्सी को देख के आती हूँ कि वो क्या करी है, उठ गई क्या। तो मैं ऐसे जस्सी के पास जाती हूँ तो वो सो रही होती है। मैं बोलती हूँ यार अगर ये उठ गई तो चलो इधर ही बैठ जाती हूँ। तो मैं ऐसे अपने मोबाइल पे कुछ गेम खेल रही होती हूँ उधर ही जस्सी के रूम में बैठ के। तो जस्सी ऐसी करी होती है तो मैं कहती हूँ कि क्या करिए, शायद उसको कहीं दर्द हो रहा है। तो मैं ऐसे उसके साथ उसके बेड पर आती हूँ और ऐसे सर दबाने लगती हूँ। तो उसकी वो की जो सिसकियाँ थी वो चुप हो जाती। मैं बोलती सर में ही दर्द हो रहा था इसका। तो मैं ऐसे सर दबाती रहती हूँ काफ़ी देर। तो तभी जो होती है वो बाहर बेल होती है। तो मैं कहती हूँ वो यार बेल को दे रहा है यार, जैसे उठ जाएगी मत। तो मैं भाग के बाहर की तरफ जाती हूँ। मैं बोलती यार बेल देने की क्या जरूरत है, ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलती हूँ। तो सामने से जैज़ आती है, बोलती जान इतनी जल्दी, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ। कहती क्या करूँ यार, तुम घर थी तो मैंने सोचा मैं भी जल्दी घर आ जाती। मैंने बोला ये क्या मतलब सोचा, चलो वापस जाओ, अभी तुम्हारा लेक्चर रहता है ना, जाओ 2 लेक्चर रहते हैं लेके आओ। कहती यार कोई लेक्चर नहीं है, फ्री है। मैंने बोला झूठ, कहती कसम से फ्री है। मैंने बोला अच्छा तो वो दूसरी चिपली क्यों नहीं आई। तो बोलते यार वो कहीं गई है अपनी दोस्तों के साथ, हद है। क्या करती हूँ मैं, अपने दोस्तों के साथ ऐसे बाहर घूमती रहती, मज़े करती रहती, मुझे अपनी जान के साथ मज़े करने थे, इसलिए घर आ गई। मैं बोला अच्छा ठीक है, अच्छा क्या तुमने, आ जाओ अंदर। तो मैं ऐसे ही दरवाज़ा बंद कर देती हूँ और जैसे जैसे मुझे गोदी में उठा लेती हूँ। बोला क्या कर रही हो, थक गई हो आई और आते सामने मुझे उठा रही हो, छोड़ो। जय बोलती नहीं मैंने नहीं जोड़ना। जैसे मुझे गोदी में उठा के सीधा रूम में लेके जाती है और बेड पर लिटा देती है और मेरे ऐसे ऊपर आके मुझे ऐसे लिप्स पे किसी सारे किस कर रही होती हूँ। तो मैं उसे किस करने लग जाती हूँ। उसके बाद जैसे ऐसे ही चॉकलेट निकालती है। बोला चॉकलेट वाह, कहती वाह की बची, तुम्हारे लिए नहीं है मेरे लिए, चॉकलेट मैं खाऊंगी। मैं नो चॉकलेट मैं खाऊंगी। कहती बोला ना मैं खाऊंगी, मुझे खानी है। तो ऐसे चॉकलेट खोलती है, ऐसे मेरे लिप्स पे लगा देती है और मैं ऐसे जैसे ही करके अपनी लिप्स को सारी चॉकलेट खा जाती हूँ। जैसे कहती क्या ये मेरे लिए थी, मैंने खानी थी। मैं बोला तुम खाओ मैं खाऊँ, एक ही बात है। जैसे बोलती नो ये चॉकलेट मैं खाऊंगी। तो ऐसे बोल के वो फिर से मेरे लिप्स पे चॉकलेट लगाती है और फिर ऐसे करके वो चॉकलेट खा रही होती है। ओह कहते क्या कर रही हो, मत करो। चाहे बोलती चुप, मुझे चॉकलेट खानी है, क्या करूँ, सब चॉकलेट तो खा रही हूँ। तो उसके बाद जैसे मेरे नेक पे चॉकलेट लगाती है और फिर से कि सारे चॉकलेट खा जाती है। उसके बाद मेरी शर्ट ऐसे ऊपर करती है, मेरी टमी पे इतनी सारी चॉकलेट डाल देती है। उफ, उसके बाद से करके सारी चॉकलेट खा जाती है। उफ, वो तो चॉकलेट खा रही होती है बट मेरी तो बैंड बज रही होती है। उफ यार, मैं बोलती जान यार ऐसे खा लो ना, मुझे भी साथ साथ खा रही हो यार, मत करो। जब चुप, क्या कर रही हूँ मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ चॉकलेट खा रही हूँ। ऐसे फ़ौरन से उठ जाती हूँ। मैं बोला बस बहुत हो गया, अब मैं खाऊंगी चॉकलेट। तो मैं ऐसे चेयर को ऐसे जोर से ऐसे बेड पे पलट देती हूँ, उसके ऊपर आ जाती हूँ। जैसे कहती क्या मेरी चॉकलेट है मैं खाऊंगी, तुम नहीं खाओगी। तो अच्छा, तो मैं ऐसे पास से दुपट्टा उठा के ऐसे उसका हाथ बांधे, तो बोलती चुप मैं खाऊंगी। आई बड़ी चॉकलेट खाने वाली। तो मैं ऐसे सारी उसके नेक पे सारी इतनी सारी चॉकलेट डाल देती हूँ, फिर से सारी की सारी चॉकलेट चट कर जाती हूँ। चाहे बोलती बोलती क्या पता चला मेरे पे क्या बीत रही थी। हाँ चॉकलेट खानी थी ना, मैं खाती थी, मैं चॉकलेट खाते कैसे हैं।
तो उसके बाद मैं ऐसे जान के ऐसी चिक्स पे सारी चॉकलेट डाल देती हूँ, उसे करके उफ, फिर ऐसे ज़ुबान से लिख करके सारी की सारी चॉकलेट खा जाती हूँ। और फिर ऐसे इसकी नोज़ी पर भी रख देती हूँ यार, और फिर नोज़ी से भी खा लेती हूँ। फिर उसके लिप्स पे करके सारी की सारी चॉकलेट चिट कर जाती हूँ। तो उसके बाद ऐसे उसके लिप्स पे इतनी सारी चॉकलेट डालती हूँ और फिर ऐसे लिक करती हूँ, फिर ऐसे करके सारी की सारी चॉकलेट खा जाती हूँ। उफ, जैज़ की तो वाट लग रही होती है और मेरी भी वाट लग रही होती है। तो मैं ऐसे से बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाती हूँ लिप्स पे, नेक पे। तो तभी ऐसे मुझे जस्सी के रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। मैं बोलती शिट, बोलते क्या हो? मैंने बोला जस्सी शायद उठ गई, इसे कुछ चाहिए। जय बोलती हाँ ठीक है तुम जाके देखो। तो मैं ऐसे ही जाके देखती हूँ तो जहज़ भी पीछे से आ जाती है। तो मैं ऐसे जस्सी बोलती हूँ क्या हुआ, सब ठीक है? कहती कुछ उठने की कोशिश करी थी, चक्कर आ गया, आई एम सॉरी। मैं बोला इट्स ओके, तुम रही हो, सब ठीक है ना? कहती हाँ। मैंने बोला कि क्या हुआ बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है? कहती कुछ नहीं, बस हल्का सा चक्कर आ गया, ठीक हूँ मैं। तो मैं ऐसे उसका फीवर चेक करती हूँ, बोलती हूँ फीवर तो अब कम हो गया। बोलती हाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, इतना जो तुमने मेरा ख्याल रखा फीवर तो कम होना ही था। तो तभी जैज़ भी आ जाती है, तो उसके हाथ पे वो दुपट्टा वैसे ही बांधा हुआ होता है। जैज़ बोलती क्या हुआ, सब ठीक है ना? जैसे बोलती हाँ सब ठीक है, लेकिन मेरे हाथ पे क्या हुआ? तो जैज़ हंसने लग जाती, कहती वो रश्मिका से पूछो ना इसने मेरे हाथ क्यों बांधे। मैंने बोला क्या 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 क्या? हाँ वो ये बदतमीज़ी कर रही थी इसलिए इसका हाथ बांधे। आई बड़ी तो जैसे हंसने लगता है, कहती अच्छा ठीक है ओके। तो मैं ऐसे उसका हाथ पकड़ के ना ऐसे वो पट्टी खोल देती हूँ और मैं बोलती हूँ तो मेरा दुपट्टा वापस करो। तो ऐसे दुपट्टा लेके मैं ऐसे अपने गले में डाल देती हूँ। जैसे कहती वैसे तुम्हारे गले से ज़्यादा अच्छा ना मेरे हाथ पे लग रहा था। मतलब कुछ भी चुप रहो तुम। तो मैं बोलती हूँ तुम्हें भूख लगी होगी ना, खाना लगा दूँ? तो जैसे बोलती है नहीं। तो मैं बोलती जैसे तुम्हें? तो बोलती है नहीं मुझे नहीं लगी। मैंने बोला क्या नहीं लगी, मेडिसिन खानी है ना? बोले क्या दूँ तुम्हें? तो खाना खाना ही होगा। मैं देखती हूँ कैसे नहीं खाती तुम, आई बड़ी खाना नहीं खाना। तो मैं ऐसे किचन में जाती हूँ, खाना लेके आती हूँ, बोलती हूँ खाओ। तो जैसे कहती खुद ही खिला दो ना, जैसे सुबह खिला रही थी। जैसे बोलती क्या मतलब? तो जैसे बोलती वो मेरे हाथ काम नहीं करे इतना, अभी भी ऐसे लगे हाथों में जान ही नहीं है। जैसे बोलती ठीक है इधर दो मैं खिला देती हूँ। तो जैसे ऐसे बोल के मेरे हाथ से खाना ले लेती है और जैसे को अपने हाथ से खिला रही होती हूँ। बोलती अच्छा ठीक है मैं अभी आई। तो मैं ऐसे जल्दी से शावर लेने चली जाती हूँ, बिकॉज मैं थक गई होती हूँ, गर्मी पसीना काम वगैरह पसीना हो गया होता है। तो जल्दी से शावर लेके बाहर आती हूँ रेडी होके, फिर जैसे के रूम में आती हूँ। जैस भी उधर ही बैठी होती है, जैसे से बातें वगैरह कर रही होती है, उसको से दबा रही होती है उसका हाथ। तो मैं बोलती हूँ वाह बड़ी खिदमतें की जा रही है जैसी, देख लो मेरी जान इतनी खिदमत मेरी भी नहीं करती जितनी तुम्हारी कर रही है। तो वो हंसने लग जाती, कहती अच्छा जी भी तो बहुत लकी हो। मैंने बोला हाँ ना बहुत लकी हो तुम। चैज बोलती क्या मतलब, मैंने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मैंने बोला कहाँ रखती हो? चैज बोलती कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तो मैं हंसने लग जाती, मैंने बोला मजाक था मेरी जान तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। चैज बोलती है अब आई ना तुम लाइन पे। तो ऐसे बोलती है और हम तीनों भी हंसने लग जाते हैं। तो तभी बहल होती है, मैं बोलती लो जी तीसरी भी आ गई। तो जैज बोलती कौन? मैं बोला छिपली और कौन। तो मैं हंसती और फिर जाती हूँ, जाके दरवाज़ा खोलती हूँ। तो मुझे कहती है हाँ एक कैसी हो? मैं बोला हाँ ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बोलती है एकदम बढ़िया। तो आती है कहती बहुत थकी हूँ यार, बहुत भूख लगी है, चलो ना यार खाना खाते हैं सब मिल के। तो मैं बोलती हूँ हाँ तुम फ्रेश हो जाओ मैं खाना लगा देती हूँ। तो उसके बाद मैं टेबल पे खाना लगा देती हूँ, जैसे कि रूम में जाती हूँ मैं बोलती हूँ कि चलो आओ खाना खाते हैं। तो जैसे कहती है हाँ ठीक है ओके। जैसे तुम बाहर आओगी या यहीं पे रेस्ट करोगी? जैसे कहती मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा यार, मैं रूम में रहूँगी। मैं बोलती हूँ हाँ जैसे तुमने इसको मेडिसिन दिया? जैसे कहती हाँ दे दिया। मैं बोलती अच्छा ओके। तो उसके बाद मैं से जैस का हाथ पकड़ती हूँ, उसकी तरफ देख के स्माइल करती हूँ, उसका हाथ पकड़ के से लेके जा रही होती हूँ। तो जैसे का थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद हम दोनों से टेबल पे आके बैठते हैं। तो जैसे बोलते क्या हुआ, किसका वेट है, स्टार्ट करो। मैंने बोला यार वो रश्मिका को भी आने दो। तो जैसे बोलती वो आ गई? मैंने बोला हाँ। तो कहती अच्छा ओके। तो तभी रश्मिका भी आ जाती है और कहते हैं कि क्या हुआ, स्टार्ट करो। मैंने बोला हाँ तुम्हारा वेट कर रहे थे, बैठो। तो उसके बाद वो भी बैठ जाती है, तो हम तीनों खाना खा रहे होते हैं। तो मैं ऐसे जैज़ की तरफ देख रही होती हूँ, तो जैज़ मुझे अपने हाथ से खिला रही होती है। तो मैं हंस रही होती हूँ और बहुत इंजॉय करके खा रही होती हूँ। मैं बोलती हूँ वैसे तो मैं रोज़ ही खाना अच्छा बनाती हूँ, लेकिन आज का खाना मैंने कुछ ज़्यादा टेस्टी नहीं बनाया। तो जैज़ कहती हाँ बहुत टेस्टी है। मैंने बोला नहीं यार स्वाद तो वही पहले वाला ही था, मैंने तो उतना ही अच्छा बनाया, शायद तुम्हारे हाथ का कमाल है। तो जैस हंसने लग जाती है, कहती अच्छा जी मेरी जान को भी ऐसी बातें करनी आती है? मैं बोला बहुत ज़्यादा, करके बताओ। तो वो हंसने लग जाती है, कहती नहीं बहुत है, हज़म नहीं होंगी इससे ज़्यादा बातें। तो हम दोनों ऐसे हंसते हुए खाना खा रहे होते हैं। तो रश्मिका जो होती है हम दोनों कैसे घूर घूर के देख रही होती है।
कभी मेरी तरफ देखती है तो कभी जैस की तरफ। मैं बोलती हूँ यार हद है, अभी भी लगता है इसको मेरी जान पे क्रश है। देखो कैसे घूर घूर को देख रही है। तो जैस बोलती क्या हुआ, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं। तो तभी फिर मेरे दिमाग में वही पिक्स आती है। मैं बोलती हूँ ये तो खा रही है ना, मैं जल्दी से जाके चेक कर सकती हूँ, ये से टाइम है। तो मैं बोलती हूँ कि जान मैं ना मोबाइल रूम में रख के आई हूँ, मुझे लगता है कि शायद मेरे ऑफिस से कॉल आनी थी, मैं देख के आती हूँ। जैसे बोलती खा तो लो। मैं बोला मेरा हो गया ओके। जैसे बोलती बट मैंने बोला जान पता था मैंने ब्रेकफास्ट लेट किया था तो मेरा पेट फुल है। जैसे बोलती अच्छा ठीक है। तो जैसे और वो दूसरे रश्मिका जो होते हैं वो खा रहे होते हैं और मैं ऐसे ही रूम में जाती हूँ और ऐसे ही दूसरी रश्मिका का जो होता है ऐसे सामान ऐसे चेक करने लग जाती हूँ, उसकी ड्रॉज वगैरह। तो उसकी एंड वाली ड्रॉज से ना मुझे कुछ पिक्स मिलते हैं ऐसे उल्टी होकर पड़े होते हैं। मैं उसे उठाती हूँ जैसे देखने वाली होती हूँ। तो वहाँ पे वो रश्मिका आ जाती है, कहती क्या कर रही हो तुम वहाँ पे। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं। कहती तुम्हारे हाथ में क्या है। मैंने बोला ये शायद वही पिक्स है ना जो तुम मुझे उस रात दिखा रही थी, मुझे ये देखनी है। तो वो भाग के मेरे हाथ से ले लेती है और वापस ड्रॉ में रख देती है। कहती पूरी बात है, किसी के बगैर पूछे उसकी चीज़ को वो टच नहीं करते। मैंने बोला लेकिन ये पिक्स तुमने मुझे उस रात दिखाई थी ना, बट मुझे सही से याद नहीं है किसकी है, इसलिए मुझे देखना है। तो बोलती किसी की नहीं है, ये मेरी मम्मा की पिक्स है। मैंने बोला अच्छा तो दिखाओ। कहती नहीं मत देखो। मैंने बोला क्यों। कहती मत देखो, क्या प्रॉब्लम है यार, मुझे नहीं दिखाना, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, क्यों मेरी प्राइवेसी ख़राब करी हो तुम। ऐसे मुझ पर चिल्ला रही होती है। मैंने बोला चिल्ला मत मुझ पर, आज तक मेरी जान मुझ पर नहीं चिल्लाई, तुम क्यों चिल्ला रही हो। कहती आई एम सॉरी, चिल्ला नहीं रही थी, मैं बस इतना बोल रही थी कि ऐसी किसी चीज़ों को टच नहीं करते। मैंने बोला ऐसी क्या तस्वीर है जो तुम मुझे दिखा नहीं रही, हाँ मुझे जानना है। तो बोलती कुछ नहीं है तुम जाओ बाहर। तो ऐसे ही मैं फिर कहती ठीक है देख के तो मैं रहूँगी, तुम नहीं दिखाओगी तो मैं खुद देख लूँगी। तो मैं ऐसे ही बोल के रूम से बाहर आ जाती हूँ, देखती हूँ कि जैसे अभी भी खा रही होती है, उसके पास आके बैठ जाती हूँ। मेरा मूड बहुत ख़राब होता है। जैसे बोलती क्या हुआ। मैंने बोला क्या हुआ यार, मुझे पिक्स नहीं देखनी तेरी। मैंने बोला मुझे वो पिक्स देखनी है। जैसे बोलती कौन सी पिक्स। मैंने बोला वही जो मैं ढूंढ रही थी कल। जैसे बोलती है किसकी पिक्स है। मैंने बोला पता नहीं यार, मुझे उस रात जैसे मुझे शायद ऐसे याद आ रहा है कि शायद वो पिक्स तुम्हारी हैं, इसलिए मुझे वो पिक्स देखनी है, मुझे उससे वो पिक्स लेनी है। मेरी जान की पिक्स कोई और क्यों रखे। जैसे बोलती मेरी पिक्स क्यों रखेगी वो। मैंने बताया था ना उसे तुम पे क्रश है। जैसे बोलती क्या यार कुछ भी, हम कब से एक साथ हैं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उसे मुझ पे क्रश है, तो मेरे को गलत फहमी है। मैंने बोला नहीं यार तुम्हें देखती है जिस तरह से, बहुत ज़्यादा देखती है यार वो तुम्हें, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, अगर ऐसा नहीं है तुम्हारी पिक्स नहीं है तो मुझे क्यों नहीं दिखा रही। तो जैस बोलती है हाँ होगी कोई उसकी खुद की पर्सनल पिक्स होंगी जो वो नहीं चाहती कोई और देखे। मैं बोला अगर ऐसा होता तो मुझे उस रात वो पिक्स क्यों दिखाती, उसने खुद दिखाई थी यार। जैस बोलते अच्छा ठीक है बाबा रिलैक्स, क्या यार तुम भी। जैस कहती छोड़ो ना क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बोलती नहीं मुझे देखना तो देखना है। तो मैं ऐसे ही दिमाग में सोच रही होती हूँ कि अब तो मैं वो पिक्स हर हाल में देख के रहूँगी, और जो मैं एक बार सोच लेती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। सो गाइस अब देखना ये है कि आगे आने वाले पार्ट में क्या होने वाला है। वेल हमेशा की तरह यार आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यार कितने कंजूस हो गए हो यार, पहले तो आप लोग ऐसे नहीं थे। लाइक करना तो दूर की बात है, वीडियोस को देखते भी नहीं हो, बहुत बुरी बात है यार। वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करो। यार मेरी इतनी टफ रूटीन चल रही है, इतनी बुरे हालात चल रहे हैं मेरे, उसके बावजूद भी मैं जैसे तैसे करके आप लोगों के लिए टाइम निकाल रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल रही हूँ। तो यार आप लोगों की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है या नहीं, क्या यार कंजूस है आवाम। जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ कल भी मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं डाली थी यार, पहली वाली वीडियो पे इतने व्यू नहीं आ रहे थे, तो और वीडियो डालने का क्या फ़ायदा। गंदे हो यार, देखते नहीं हो मेरी वीडियो, पाप चढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।